प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक गुफा में से निकल रहा हूँ, सॉरी अंडरपास है ये, और एमजी रोड और ये गोल्फ कोर्स रोड का जो अंडरपास है, तो मैं निकल रहा हूँ। तो मैं अब एग्जिट होऊंगा तो गुड़गांव की जो पहचान है, गुड़गांव का जो सब कुछ करता धरता है, या गुड़गांव को एक इंटरनेशनल मैप पे जो हाईलाइट करता है, वो है ये सामने वाली बिल्डिंग है। ये देखिए अब आप, तो आप समझ चुके होंगे मैं आया हूँ साइबर सिटी। और साइबर सिटी में कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। ये देखिए सिर्फ साइबर सिटी से मतलब स्टार्टिंग करने का ये है कि एक प्रोजेक्ट आया हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और उसको मैंने बताना है। तो यहाँ लगभग जो यहाँ करते हैं, तो यहाँ से कनेक्टिविटी कैसी होगी, तो उसके लिए मैं आया हूँ और वो देखते हैं। और अभी एक लास्ट कुछ दिन पहले देखा हुआ एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें एक यूट्यूबर की मौत हो गई थी। हालांकि यूट्यूबर की बिल्कुल गलती नहीं थी, गलती थी जो अपोजिट साइड में ऐसे टर्न है ना, और राइट साइड में गाड़ी लेके आ रहा था, और वो बंदा स्पीड में था और उसका एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा मर गया। गलती सारी उसकी थी, लेकिन उसको छोड़ भी दिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसको छोड़ भी दिया गया। तो चलिए, ये देखिए साइबर सिटी। तो मैं इसलिए तो यहाँ से एक बार आपको कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ। तो साइबर सिटी आया हूँ, तो नो डाउट किसको पसंद नहीं है, सबको बहुत अच्छे से पसंद है, और मुझको तो बहुत अच्छे से पसंद है कि भाई मज़ा आता है देख के बिल्डिंगें। कि दुबई जाने की औकात नहीं, तो मैं सोचा कि यहीं देख लेते हैं, सीधो ही दुबई बना लेते हैं, सीधो ही सिंगापुर बना लेते हैं, क्योंकि हर एक आदमी सिंगापुर दुबई का नाम सबसे ज़्यादा लेता है। तो ये है। तो यहाँ से आपको मैं कनेक्टिविटी दिखाता हूँ कि वो प्रोजेक्ट क्यों है और इतना अच्छा है भी कि नहीं है, क्योंकि लोकेशन प्रोजेक्ट की भी मैटर करती है। और सबसे बड़ी दिक्कत कोई वो नहीं है कि वो प्रोजेक्ट पे, सबसे बड़ा क्या कहानी है कि भाई आप गोल्फ कोर्स नहीं, मतलब साइबर सिटी से द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपके लिए बेटर है नहीं है, वो भी मेरा एक मकसद है बताने का। ये देखिए आप सारा। चलिए अब अपने हाईवे पे आ गए हैं, और अब हाईवे से आगे निकलते हैं हम द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर, जो कि बहुत टफ है। एक दिमाग में आता है, अगर ये साइबर सिटी ना होता तो गुड़गांव डेवलप होता? आई थिंक नहीं होता, ईमानदारी वाली बात है। क्योंकि यहाँ से ही राइट लेना होगा मेरे को द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे को दिल्ली में एंट्री करनी होगी, जो कि दिल्ली में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर वो लंबा रूट हो जाएगा, और आज के दिन जाम भी लगा हुआ है, आजकल काम चल रहा है उधर। तो मेन तो यही रूट रहेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हम यहाँ राइट में फिर से वापस चल जाएंगे, तो ये आपका गाँव ढूंढा एड़ा का जाता है। चलिए, ये देखिए यहाँ भी बिल्डिंग है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कई बार कि यार ये रूट क्या सही है, डेवलप सही किया गवर्नमेंट ने, बट मजबूरियां भी होती हैं गवर्नमेंट की भी और पब्लिक की भी और बिल्डर की भी, कि चीज़ें नहीं पॉसिबल है, और गांव वालों की भी। तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। ये देखिए बिल्डिंग है, और रूट इतना अच्छा है या नहीं है, बट कमर्शियल सारे हैं इस पे। तो और इसी रोड पे, अब मैं ये कहना गलत भी है कि भाई रूट अच्छा नहीं है, अब कमर्शियल है तो क्राउड तो रहेगा ही रहेगा ना। मेरे लेफ्ट में आता है ट्राइडेंट होटल, ये देखिए। और इसके बाद जो आता है, ये देखिए, इसके बाद ये ओबरॉय होटल, ठीक है। तो 7 स्टार सीरीज, ओ वेरी गुड वेरी गुड, 7 स्टार सीरीज के होटल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये रोड वैसे कंजस्टेड है, बट ठीक है। बट आगे के लिए जैसे, बट द्वारका एक्सप्रेस, सॉरी हम बात कर रहे थे द्वारका एक्सप्रेस कनेक्टिविटी की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए आपको ये रोड ही लेना होगा। अदरवाइज फिर आप दो ऑप्शन है, या तो आप मानेसर की तरफ जाएं और वहाँ से आप करें द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, वो भी ठीक है। और या फिर आप दिल्ली की तरफ जाएं और उधर से आप लेफ्ट अंडरपास होके जो बना हो वहाँ से कनेक्ट करें, तो वहाँ आपका टोल टैक्स लगेगा। द्वारका वाले अब मानेसर का तो वो टोल टैक्स नहीं लगेगा, और इस पर भी नहीं लगेगा। ये तो खैर इंटरनली रोड है। तो ये हम आगे दिल्ली गुड़गांव ओल्ड रोड, ओल्ड दिल्ली रोड कहते हैं इसको, वैसे ढूंढा एड़ा की रेड लाइट है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे
और सामने ही अपोजिट साइड में सेक्टर 22-23 है। हालांकि यहाँ भी ऑफिसेज हैं बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पहले अमेरिकन एक्सप्रेस के काफ़ी ऑफिसेज थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफिसेज हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रोड भी बेकार है, बस थोड़ा सी है कि अभी डेवलपमेंट ओल्ड दिल्ली गुड़गांव, क्योंकि यहाँ मारुति भी इसी रोड पे आती है, जो कि गुड़गांव को ग्रो करने में मारुति का सबसे अहम रोल रहा था। अब कोई पूछता भी नहीं है, अब तो खैर वो बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक्चुअली कंजस्टेड हो गया ना, तो वो भी चाह रहे हैं कि एक अपने सही जगह पे ले। तो जैसे ये ऑफिसेज है ना, तो ये बड़े बड़े ऑफिस, पीछे तक डेप्थ है इन ऑफिसेज है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज हैं यहाँ भी। अब यहाँ से चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, पर बस स्टैंड जाना नहीं, थोड़ा ही आगे चल के टर्न लेना हमें। ये जैसे ऑफिसेज है ना, ये देखिए आप, काफ़ी ऑफिसेज हैं, बड़े अच्छे ऑफिसेज हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस है। ऐसा नहीं है मैं आपको साइड लाइन ले गया, बट थोड़ा से आप देखते हो DLF साइबर सिटी वगैरह, उसके कंपेयर ये भी DLF की बिल्डिंग है, ये यूनिटैग DLF वगैरह है इधर। थोड़ा सा रहता है कि देखो आप, ये एम्बियंस का प्रोजेक्ट है, ये वाला सेक्टर 22 में आया था ये एम्बियंस का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ से हम राइट लेंगे, बट ये आपको यहाँ से राइट नहीं जाना पड़ेगा, आगे से U-टर्न लेके आना होगा। ये लेफ्ट में आपका 22-23 सेक्टर आ जाता है, राइट में सॉरी, ये यहाँ से U-टर्न आएगा। तो हम दिल्ली की तरफ है, तो दिल्ली से यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे हम, ताकि ये मोला गांव आ गया, तो इधर से हम लेफ़्ट लेंगे। तो ये सेक्टर रोड आता है गुड़गांव का, और मार्केट भी है, गांव भी है, तो थोड़ा कंजस्टेड रहता है, बट वैसे जाम वाली कहानी नहीं है, क्योंकि राइट में भी 22 सेक्टर लगता है, लेफ़्ट में 23 सेक्टर आएगा, तो जाम वाली कहानी तो नहीं है। और राइट में मार्केट भी काफ़ी अच्छी है 22 सेक्टर की। इस रोड पे वैसे गवर्नमेंट पुलिस वाले चालान भी काटते हैं अगर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर देते हैं तो ये थोड़ा ही रोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब होगा 2-1 किलोमीटर का ही रन होगा, 2-2.5 किलोमीटर का। इस तरीके से मार्केट आती है, काफ़ी अच्छी मार्केट है ये। और ये जो 22 सेक्टर है ना, इसके साथ में ही दिल्ली बॉर्डर भी लगता है, 23 सेक्टर 22-23 सेक्टर के। तो काफ़ी ज़्यादा पोश एरिया, पहले पोश एरिया में ही काउंट होता था, काफ़ी लोग रहते थे यहाँ पोश एरिया में। ये रोड देखिए, नहीं इग्नोर कीजिए इन रोडों को, कोई नहीं आप गुड़गांव रह रहे हो, छोटी मोटी चीज़ चलती रहती है। सरकार आग बंद करके यही कह के निकलती है, अरे इग्नोर करो, पैसे आ रहे हैं ना, देश चला रहा है ना गुड़गांव, बस ठीक है चलाने दो देश को। बट यहाँ स्पीड बैक से हम 25-30 की चले गए, यहाँ 30 से ऊपर मेरे को लग नहीं रहा यहाँ स्पीड भी कर पाएंगे हम, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक रहता है ना, तो ज़्यादा स्पीड से आप चला नहीं सकते गाड़ी इमरजेंसी के लिए ना। ये अब गोल चक्कर आएगा, राइट में जाएंगे तो हम भिजवासन तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट में हम फिर द्वारका एक्सप्रेस वे ले जाएंगे। ये रेजांगला स्मारक है, जो कि इसकी कहानी बताता हूँ, ये शहीद हुए थे 120-121 यादव थे। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और ये आपका सीधा जाएगा, वैसे तो माता रोड को जाएगा, शीतला माता रोड, या हम जहाँ से ढूंढा चौक गए थे वहाँ से लेफ़्ट है, तो उससे सीधा भी आ सकते हैं, मणिपाल हॉस्पिटल भी है यहाँ। तो कुल मिला के ये है कि थोड़ा सा आपको इस तरीके के रोड से आना ही होगा अगर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे प्रॉपर्टी लेनी है और गुड़गांव में जॉब करनी है। तो 2-3 रास्ते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो वो तो लेना मजबूरी है। अगर हाईवे आना है तो आप सबसे अच्छा है कि आप मानेसर की तरफ आएँ, टोल से पहले राइट टर्न लें, तो वो भी बेटर है, या फिर दिल्ली में जाके एंट्री लें, वहाँ से लेफ़्ट लें, तो वो भी बेटर है। तो द्वारका एक्सप्रेस तो ठीक है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। और रही प्राइस की बात, तो वो बात करता हूँ प्रोजेक्ट, ये तो आपको कनेक्टिविटी दिखाई है मैंने, ये सभी प्रोजेक्टों के लिए, कोई पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, द्वारका एक्सप्रेस जो कनेक्टिविटी है ये इस तरीके से जाएगा। हालांकि जो लेफ़्ट में है ये आता है मेरा सॉरी राइट में है अंसल का पालम विहार, तो ये राइट में मेरा पूरा पालम विहार है।
और ये जो सामने स्कूल है प्रेसिडियम था, अब तो बोर्ड भी हट गया, तो पता नहीं अभी है या नहीं हट गया तो नहीं। तो ये पूरा पालम विहार है राइट में ना। ये चौराया आता है और ये स्ट्रेट चल जाएंगे माता रोड पे, राइट में हम चले जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये राइट में ये कनेक्ट है, ये फ्लाईओवर, अब कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट ना ये फ्लाईओवर पे सीधा कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ तक दिक्कत आती है, उसके बाद तो खैर कनेक्टिविटी काफ़ी इजी हो जाती है। तो ये यहाँ हम जाके उतरते हैं। और तो ये जो राइट में है ये महिंद्रा का 110A सेक्टर आता है। तो ये सामने अब आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया। अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे से चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैं आपको सारा ब्रीफ करूँगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है प्रोजेक्ट को लेके। यहाँ से हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। ये एक पोल बीच में आया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट भी कितनी बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ी गवर्नमेंट की। ये सीधा अंडरपास है, अगर आप नजोगढ़ वगैरह जाना चाहें तो स्टेट भी जा सकते हैं, बट मेरे को अंडरपास यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न करूँगा। तो ये अपना द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया। तो ये तो अभी तक का रूट था द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो ये भी हम यहाँ ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी आती है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और अगर आपको साइबर सिटी से द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है तो पूरा रूट मैप ये बनेगा आपका। तो चलिए अब चलते हैं प्रोजेक्ट पे।